Hello everyone, welcome back to the channel Let's Be Educated. Today we will read about transformation. This topic is very important for exams. We will cover the definition, types and examples, and it will come in different parts. So let's start without wasting any times. Definitions. In it, the form of sentence can be changed without changing the meaning of sentences. यानी कि सेंटेंस दिया हुआ है, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। यही क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन मोहन। वह मोहन से ज्यादा लंबा है। अब ये सेंटेंस डिग्री है ये। ठीक है, अब मोहन इज नॉट सो टॉल एज ही। मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि वह है। दोनों का सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ टॉल ही इज। वह कितना लंबा है, वह कितना लंबा है, यानी कि सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब उसकी जगह पे बोला गया है ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। तो दोनों का सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, यानी कि ये सिंपल है, ये एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये ही इज टॉलर देन मोहन, मोहन इज नॉट सो टॉल एज ही, ये कैसे इस रूप में, कैसे इस तरीके से हम इसको बदले। हाउ टॉल ही इज, कैसे इस तरीके से ही इज वेरी टॉल बदला। ये रूल रहेगा, रूल के थ्रू हम इसको जान पाएंगे कि कैसे इसको बदला जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो मतलब दिया जाता है, जैसे कि टू हटाकर डिग्री ऑफ कंपनी में बदलकर, और भी सेंटेंस दिया रहता है। ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। अफर्मेटिव को निगेटिव बनाना, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में बदलना, एक्सक्लेमेटरी को अफर्मेटिव में बदलना, असेटिव सेंटेंस में बदलना। और सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि सेंटेंस तीन होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। कोई सेंटेंस सिंपल में दिया रहेगा, उसको कंपाउंड में बदलना है, उसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। जैसे सीइंग अ स्नेक, आई रैन अवे। अब ये सेंटेंस जो दिया है ये किसमें है? ये सिंपल सेंटेंस में दिया हुआ है, इसी को कंपाउंड में बदलना है। कंपाउंड में कैसे होगा कि आई सब्जेक्ट है, आई सा आ स्नेक एंड आई रैन अवे, ये कंपाउंड हो गया। इसी को कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो एज सून एज आई सा आ स्नेक, एज सून एज आई सा स्नेक, कामा लगाएंगे, आई रैन अवे। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये दूसरा पार्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, जो इस तरीके से इसमें बदलेंगे। पार्ट फर्स्ट देखते हैं हम कि एडवर्ब टू को हटाकर, टू मीन्स वे, आवश्यकता से अधिक। अब सेंटेंस में टू दिया है, उसको हटाना है। रूल क्या है? नंबर फर्स्ट, जब व्यक्ति सब्जेक्ट हो, यानी कि जब सब्जेक्ट क्या हो, लिविंग बीइंग हो, मतलब व्यक्ति उसमें हो। जैसे सी इज टू इल टू गो टू स्कूल, यानी कि वह इतना ज्यादा बीमार है टू स्कूल जाने में, यानी कि वह स्कूल जाने में आवश्यकता से अधिक बीमार है। अब ये सेंटेंस दिया गया है, इस टू को
क्या करना है, हटाना है। अब टू को हटाना है। ट्रांसफॉर्मेशन में रूल क्या है, इसका नीचे समझा दें रूल। इसमें क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, अब जो दिया रहेगा टेंस, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, प्रेजेंट इज एम आर भी हो सकता है, वाज वर भी हो सकता है, तो जैसा दिया हो, यानी कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब कोई भी है, वाज है, इज एम आर वाज वर प्लस सो लगेगा। अब सो के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। सो के बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद दैट आएगा। अब दैट के बाद जो सब्जेक्ट दिया रहेगा, अगर यहाँ पे किसी का नाम है तो उसकी जगह पे प्रोनाउन रहेगा, प्लस अगर ये इज एम आर है तो कैन रहेगा, अगर वाज वर है तो कुड रहेगा, और प्लस उसके बाद नॉट रहेगा, प्लस जो ईटीसी रहेगा। ये फार्मूला है, ठीक है। नीचे देखिए फार्मूला, आप बहुत ही आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। She is too ill to go to school. She is so ill that she cannot go to school. यानी कि सब्जेक्ट सी है, सी हमने कर दिया, पर इज दिया है, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। टू की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यानी कि टू, ये है फार्मूला। टू की जगह पे हम क्या कर देते हैं, सो, और दैट की जगह पे क्या कर देते हैं, टू की जगह पे दैट, और टी डबल ओ की जगह पे हम सो। तो टू की जगह पे हमने क्या कर दिया, सो कर दिया। अब टू सो के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, तो ये पहले से दिया है, उसी को ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे इस टू की जगह पे हमने क्या कर दिया, दैट कर दिया। अब ये जो सी दिया है वही सेंटेंस को लिखा जाएगा, यानी कि सेंटेंस सी है। अगर यहाँ पे गीता दिया होता तब भी हम यहाँ पे क्या लिखते, सी लिखते। सी अब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, जो बच रहा है ईटीसी शेष, गो टू स्कूल, हमने ऐसे लिख दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ही वॉज, सेकेंड जो दिया है, लेट मी चेंज कलर, ही वॉज टू फैट टू वॉक। वह इतना ज्यादा मोटा है कि वह चल नहीं सकता है, मतलब वह चलने में आवश्यकता से अधिक मोटा है। तो ही वॉज सो फैट, टू की जगह पे हमने क्या कर दिया, सो कर दिया। फैट हो गई, टू की जगह पे हमने डेट कर दिया। अब ही वही सब्जेक्ट है, यहाँ पे वॉज दिया है तो यहाँ पे कैन नॉट ना होकर कुड नॉट होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। तो ही वॉज सो फैट दैट ही कुड नॉट वॉक, ठीक है। ये पहला था जब सब्जेक्ट व्यक्ति हो। अब दूसरा आएगा जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, बेजान हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं। द हिल इज टू हाई, जो ऊंचाई है, जो पहाड़ी है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, ऊंचाई पे है। टू बी क्लाइम्ड ओवर, कि हम चढ़ नहीं सकते हैं, यही कारण, मतलब चढ़ने में बहुत ज्यादा ऊंचा है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए हिल है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बेजान है, बेजान के लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा सेंटेंस को लिख देंगे, द हिल इज सो हाई, क्योंकि टू की जगह पे हमको सो लिखना ही है। हाई एडजेक्टिव है, हाई हो गया। अब टू की जगह पे हमको क्या करना है, दैट करना है। लेकिन वहां पे क्या था, सब्जेक्ट जो भी था, ही था तो ही लिख देते थे। यहाँ पे हिल है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इट लिखना है। और प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, आगे जो सेंटेंस दिया है पूरा लिख दिया, कैन नॉट बी क्लाइम्ड ओवर। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे इट ना लिखते हैं तो यानी कि हिल इतना ऊंचाई पे है कि कोई चढ़ नहीं सकता, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, वन, वन कैन नॉट क्लाइम, कैन नॉट
क्यों लगा है? क्योंकि इज है। ठीक है, कैन नॉट क्लाइम इट ओवर। अब अगर वन, देखिए वन कैन नॉट, अब इसी को हम दूसरे तरह ऐसे कर सकते हैं, सेम नन, नन के बाद नॉट है तो वन कैन नॉट की जगह पे हम नन हेल्पिंग वर्ब कैन, यानी कि नन कैन क्लाइम इट। ठीक है, द बुक वाज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड। हिंदी में देखिए, समझिए क्या कह रहा है कि द बुक वाज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टैंड, यानी कि किताब बहुत ज्यादा कठिन है, समझने में आवश्यकता से ज्यादा कठिन है, परे है। यानी कि द बुक वाज सो डिफिकल्ट, टू की जगह पे सो लगा है। अब इस टू की जगह पे क्या आना चाहिए? दैट। अब उसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इट का प्रयोग करेंगे बुक की जगह पे, यानी कि इट। ठीक है, अब पास्ट है तो वहां पे क्या होना चाहिए? कुड नॉट बी अंडरस्टूड, बी अंडरस्टूड, यानी कि किताब उतना कठिन था कि यह समझा नहीं जा सका। दूसरे में कह रहे हैं किताब, द बुक वाज, यहाँ पे द बुक वाज सो डिफिकल्ट दैट, सही है, कि कोई भी इसको समझ नहीं सकता है, यही तो होगा। यानी कि कोई भी, वन कैन नॉट, अच्छा पास्ट है तो कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, और इसी जगह पे वन नॉट की जगह पे हम नन भी कर सकते हैं, नन कुड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे बेजान करता वाले वाक्य, यानी कि जब वाक्य में बेजान करता, जैसे कि जब वाक्य में फार आएगा और फार के बाद मी, हिम, हर, देम, मोहन, यू कुछ भी दिया है, उसको कैसे हम करेंगे? जैसे द होमवर्क इज टू डिफिकल्ट, अब यहाँ पे टू के बाद वैसे क्या आना चाहिए? टू के बाद टू आ जाता है तो हम इस टू की जगह पे सो कर देते हैं, इसकी जगह पे दैट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे भी वही रूल अपनाया जाएगा। जैसे द होमवर्क इज टू डिफिकल्ट, तो द होमवर्क इज टू की जगह पे सो और डिफिकल्ट कर दिया, और टू यहाँ पे टू नहीं दिया है, यानी कि इसके फार की जगह पे हमने क्या कर दिया? डैट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा तब्दीली है कि यहाँ पे फार के बाद जो मी है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। मी आएगा, हिम आएगा, ही, हर, देम, मोहन, यू। हिम आता तो ही, हर आता तो सी, देम आता तो दे, मोहन आता तो ही, यू आता तो यू ही होता। ठीक है, तो आई पास्ट प्रेजेंट में है तो कैन नॉट डू इट, यानी कि द होमवर्क इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू, यह होमवर्क मेरे लिए करने में बहुत ज्यादा कठिन है। तो होमवर्क इतना कठिन है कि मैं इसको नहीं कर सकता। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, बट दोनों का फॉर्म चेंज है। ठीक है, द मिल्क वॉज सो हॉट दैट मोहन कुड नॉट, उल्टा कभी आ जाए ऐसे दे दिया जाए कि द मिल्क वॉज सो हॉट दैट मोहन कुड नॉट ड्रिंक इट, तो अब यहाँ पे होगा द मिल्क, सही है, वाज का वाज होगा, सो के जगह पे टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉट फॉर मोहन, यानी कि द मिल्क वाज टू हॉट फॉर मोहन। अब मिल्क को ड्रिंक ही किया जाएगा, मतलब इतना गर्म था कि मोहन नहीं पी सकता। तो आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इतना ही सेंटेंस से दिया रहेगा तब भी ये सही है, इसके जगह पे यही किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही रूल यहाँ पे भी लिखा गया है कि वाक्य का कर्ता जो है बेजान है, नॉन लिविंग है, और फार के बाद मी, हिम, हर, अस्त ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा कि पहले सब्जेक्ट फर्स्ट करेंगे, वही जो सब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब कोई भी हो, उसके बाद टू की जगह पे यहाँ पे सो कर देंगे, फिर सो के बाद एडजेक्टिव रहेगा, फिर दैट कर देंगे फॉर की जगह पे,
अब उसके बाद कर्ता सेकंड यानी कि सब्जेक्ट, फॉर के बाद जो भी आएगा उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, फॉर के बाद के शब्द का कर्ता रूप। अब उसके बाद इसी के वर्ब के अनुसार हम कैन कुड में चेंज करेंगे, नॉट रहेगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचा, उसके बाद जो सेंटेंस रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें सी नंबर क्या कहता है कि जब कर्ता इट हो, यानी कि यहाँ पे ना तो व्यक्ति और ना तो नॉन लिविंग, मतलब जैसे हिल हो गया, बुक हो गया, मिल्क हो गया, नहीं। जब यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या हो, इट हो, तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, उसको हम कैसे बदलेंगे, इट इज टू कोल्ड टू सिट आउटसाइड, यानी कि इसका अर्थ देखिए क्या है, इट इज टू कोल्ड, इतना ज्यादा ठंड है, बाहर बैठने में आवश्यकता से ज्यादा ठंड है, यानी कि ऐसे है, इट इज टू की जगह पे हम क्या लगाते हैं, सो कोल्ड, इस टू को पता है ही है, क्या करेंगे दैट, यानी कि इतना ज्यादा ठंड है कि कोई भी बाहर नहीं बस बैठ सकता। तो वन प्रेजेंट है, कैन नॉट सिट आउट साइड, कोई भी बाहर नहीं बैठ सकता। यही अगर पास्ट होता तो कुड नॉट होता। अब जैसे कि हम बताए हैं कि वन कैन नॉट, इसके जगह पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नन कैन सिट आउट साइड, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ये पास्ट दिया हो, इट वाज टू हॉट टू सिट इन द हॉल, यानी कि हॉल इतना गर्म था हाल में कि वहां बैठना बहुत मुश्किल था। तो इट वॉज सो हॉट दैट वन कुड नॉट सिट इन द हॉल, इतना गर्म था कि हाल में कोई बैठ नहीं सकता था। उसी जो वन कुड नॉट की जगह पे हम नन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब डी क्या कहता है कि जब टू के बाद टू ना हो, अभी तक क्या था कि ये पेयर चल रहा था, तो इस पेयर में हम टू को शो कर देते थे और इस टू को हम दैट कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि इस टू के बाद टू नहीं दिया रहेगा, जैसे शी इज टू टॉल, अब उसके जगह पे हम इस टू की जगह पे क्या कर देंगे, एक्सट्रीमली कर देंगे। तो शी इज एक्सट्रीमली टॉल, ऐसे कर सकते हैं, जैसे द टी इज टू हॉट, तो द टी इज एक्सट्रीमली हॉट, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, या हम एक चीज और इसको कर सकते हैं दूसरे तरीके से, कि जैसे यहाँ पे दिया है, जो मैंने एग्जांपल बोला कि द टी इज टू हॉट, अब यहाँ पे द टी इज टू हॉट दिया है, अब इसके जगह पे हम पूरा ऐसे लिख देंगे द टी इज, अब टू को हटा देंगे, अभी क्या कर देंगे हॉट, सही है पूरा, द टी इज हॉट। अब एक चीज हम इसके बाद जोड़ देंगे, पूरा सेंटेंस को टू को हटाकर पूरा सेंटेंस लिख देंगे, फिर इसके बाद करेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन है कि द सी वाज टू टॉल, तो सी वाज टॉल, पूरा हम सेंटेंस टू को हटा के सी वाज टॉल लिख दिए, फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये भी सही है। या ऐसे सी वाज एक्सट्रीमली टॉल, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि एडवर्ब टू से संबंधित हैं, एडवर्ब टू से संबंधित हैं, ये रूल है। नंबर फर्स्ट, यदि सब्जेक्ट इट है तो वहां पे पता ही है कि ये पेयर जब रहेगा टू और टू, तो ये टू की जगह पे सो होगा ही, इसके जगह पे क्या होगा दैट होगा, तो ये ऐसे होगा ही। लेकिन अगर सब्जेक्ट क्या है, इट है,
तो इसके बाद जब जुड़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, 1। अब 1 जब रहेगा तो कैन नॉट और कुड नॉट, लेकिन जब नन करेंगे तो नॉट हटा देंगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का रिमूवल 2 रहेगा, जो कि फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो और दूसरा रूल है, जैसे अफर्मेटिव को असर्टिव को निगेटिव में बदलना, असर्टिव को इंट्रोगेटिव में बदलना, अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना। ठीक है, तो जैसा भी रूल रहेगा आगे मैं दूसरे पार्ट में दूसरा वीडियो फिर बनाऊंगा। जब यहाँ पे क्या कर रहा है, जब वाक्य में टू के बाद टू ना आए तो टू हटाकर पूरा वाक्य लिख दीजिए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सही हो जाएगा। हिज स्पीच वाज टू लेंदी, तो हिज स्पीच टू को हटा दिए, वाज लेंदी कर दिए, हिज स्पीच वाज लेंदी। अब उसके बाद हमने ऐड कर दिया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सही है। द न्यूज इज टू गुड फॉर अस। अब यहाँ पे ये भी एग्जांपल हम बता दिए, द नीड न्यूज, ये जो समाचार है वो क्या है, वहां पे हम लोगों के लिए आवश्यकता से अधिक अच्छा है, तो यानी कि द न्यूज इज गुड, सही है, फॉर अस, ये तो बात सही है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो ये भी है। तो ये था फर्स्ट जो पार्ट था, और ये फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे एडवर्ब टू को हटाकर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।